आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 50 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। तो जी आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 50 नफरत से बढ़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आयत जो ईशा की नमाज से फारिग हुई थी, फ़ोन पर मैसेज की बीट सुन जायनमाज रख कर ऑन हुई, जबकि सबके मैसेज देख पर हल्के से मुस्कुराते टाइप करने लगी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। अभी कोई भी सम्राट के मैसेज का जवाब देता कि आयत के ग्रुप में आमद पर सब ने हैरानगी और शॉक्ड वाली इमोजी सेंड की, जिसे आयत समझ गई। वालेकुम सलाम, कैसी हो आयत। ईमान ने जल्दी से सलाम का जवाब देते बात का आगाज़ किया, जबकि बारी बारी सबकी तरफ से सलाम का जवाब आया। आयत क्या हुआ, तुम ठीक हो। आज भूलकर हमारी गली में कैसे चली आई। आशी जो पहले से ही नाराज़ हुई पड़ी थी, आयत से तंजिया लहजे में बोलती गुस्से वाली इमोजी सेंड कर गई, जो साफ उसकी नाराज़गी बता रही थी। आयत बुरहान कहाँ है, उसने रात के इस पहर तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दिया। अभी आयत आशी को कोई जवाब देती कि हया ने भी कहते अपना हाथ साफ किया, जबकि हया के मैसेज के रिप्लाई में सबने हंसने वाला इमोजी सेंड की। हाँ यार, ये बात गलत है, कुछ तो लिहाज रखो। आयत अब शादीशुदा है, इसको जैसे भी अपने शोहर के साथ ही रहना है, इसके लिए वाला पढ़ाई जाए भाड़ में। अब के सारा ने जैसे अपनी मौजूदगी का बताया था, बिल्कुल ठीक कहा। ये कहते ही आमना ने भी मुँह फुलाई वाली इमोजी सेंड की। आयत जानती थी कि सबके अंदर इसको लेकर बहुत गुबार भर गया है। खामोशी से सबके मैसेज आते देखने लगी। गाइस बस करो, इसमें आयत क्या कर सकती है। बुरहान आयत का शोहर है, ये मत भूलो। और वैसे भी जान नहीं चाहते आयत भी लाहौर आए, और मतलब फिर वो नहीं आ सकती। हूर कोठे पर अपनी फाइल पर ऑफिस में काम करने गई हुई थी। वो काम से फारिग हुई थी कि अनार की तरफ चली गई, क्योंकि इसको फाइल पर अभी अनार से कोई मशवरा करना था। हूर कहाँ हो तुम। हया हूर के मैसेज को देख अपनी बात पूछ गई। अनार की तरफ आई हूँ। हूर हया का मैसेज देख जल्दी से टाइप करके, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया भाभी जी। क्या कहा था मैंने कि मुझे एक बार प्रीशा से मिलना है, लेकिन नहीं, अकेले ही इनके घर चली गई। क्यों किया ऐसा, मैंने बताया था ना कि मेरा मिलना ज़रूरी है। लड़ को उससे ज़्यादा गुस्सा आया था। सर जो ग्रुप में खामोशी से सबके मैसेज पढ़ रहा था, रिया के सवाल पर हूर का जवाब देख गुस्से से ग्रुप से बाहर आते हूर के इनबॉक्स में मैसेज कर गया। हूर जो व्हाट्सएप से बाहर निकल चुकी थी, मैसेज के नोटिफिकेशन पर एक बार फिर ऑन हुई थी, जबकि जर के मैसेज पर वो खुद से मुस्कुराई। सर मैं काम से अनार के घर अचानक आई हूँ, और दूसरी बात प्रीशा यहाँ नहीं है, वो अपने बाबा के साथ गाँव गई है। अनार से पूछा था मैंने प्रीशा का, बाकी वो 3 दिन बाद वापस आ जाएगी, तब यूनी में बात करना। ओके, हूँ ने तेज़ी से जवाब देते जैसे बात खत्म की थी। सॉरी मैं ऐसे ही भड़क गया। सर पुरस्कून सा होता जल्दी से बोल गया, जबकि हूर ऑफलाइन हो चुकी थी। सर वापस से ग्रुप में दाखिल हुआ था, जबकि सरहान जो हूर का मैसेज करने वाला था, रूम में सबको बातें करते देख मैसेज पढ़ने लगा। हसन क्या कर रहा है तो। अयान जो लैपटॉप पर ऑफिस की फाइल पर काम कर रहा था, हसन को सोफे पर हंसते देख सतीसा बोला, लेकिन हसन ने कोई भी जवाब नहीं दिया। अयान वापस से काम में मगन होता, फ़ोन पर बीट होती देख एक नज़र हसन को देख फ़ोन को ऑन कर गया, जबकि ग्रुप में इतने मैसेज देख हैरान हुआ। वो समझ ना पाए कि पहले सबके मैसेज पढ़े कि ग्रुप में दाखिल होने की न्यूज़ बताए। आयत कैसी हो। सरहान जो सबके मैसेज पर इग्नोर कर रहा था, आयत का सलाम देख मुकाबिल ने टाइप करते अपनी मौजूदगी बताई, जबकि आयत जो बस खामोश मैसेज पढ़ रही थी। सरहान अपने दोस्त शाह का मैसेज देख हल्के से मुस्कुराते तेजी से टाइप करने लगी। मैं ठीक। अभी वो शाह लिखती कि टाइप करते हाथ रोकते वो आप सेंड कर गई। सरहान जो दिल से खुश हो गया था, आयत का जवाब देख मुस्कुराहट गहरी हुई। मैं भी ठीक, तुम लाहौर कब आ रही हो। सरहान जो आयत का हर पल सोचता था, अब कि जल्दी से पूछ गया, क्योंकि जब से आयत की शादी बुरहान से हुई थी, वो एक बार भी लाहौर नहीं रुकी थी। सरहान ने कई बार सोचा वो बुरहान से बात करेगा, लेकिन अकराम के मना करने पर सरहान खामोश हो गया, क्योंकि अकराम चाहते थे बुरहान जैसे चाहता था आयत को वैसे ही उसके साथ रहने दो। अकराम चाहते थे आयत बुरहान के साथ ज़िंदगी जीना सीखे। अभी कुछ कह नहीं सकती। जैसे ही आयत ने यह जवाब सेंड किया, तकरीबन ग्रुप में सब लोगों ने गुस्से वाली इमेज सेंड की। माफ़ी, ठीक है, दिल लगाकर पढ़ाई करना। पता है क्यों, कहा मुराद ने वैसे ही जन्नत की नीली आंखों में देखते पूछा, जबकि मुकाबले के सवाल पर जन्नत ने ना समझी से सर नामे हिलाया, क्योंकि मैं खुद पढ़ाई में टॉपर हूँ और चाहता हूँ ऐसे ही तुम भी बनो, ताकि आगे चलकर हमारे बच्चे भी ज़हीन हों। मुराद जो जानता था जन्नत को पढ़ाई से कितनी नफरत थी, दिल में हंसते मायने के इस लहजे में गोया, जबकि उसकी बात सुन जन्नत को लगा था जैसे कोई धमाका किया हो। क्या मुसीबत। बुरहान मुराद की बात सुन कहका लगाते ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराया था। अपने फ़ोन में मुसलसल बीट होती देख गुस्से से फ़ोन उठा गया ताकि बंद कर सके, मगर जैसे ही आयत के मैसेज देखे, मुकाबल सामने का नज़ारा जो वीडियो में चल रहा था बंद करते जैसे संजीदा हुआ, जबकि ग्रुप में दाखिल होते सब मैसेज को छोड़ सिर्फ आयत और सरहान की बातों पर गौर किया। आयत, ये ठीक बात नहीं यार, अंदाज़ा भी है तुम्हें तुम्हारा पढ़ाई में नुकसान कितना हो रहा है। सारा मुँह बनाते संजीदा हुई। आई नो गाइस, पर फिक्र नहीं करो, मैं यहाँ ऑनलाइन लैपटॉप पर अब पढ़ लेती हूँ। मैं सब सर से रास्ते में होती हूँ। वो बुरहान बहुत बिजी है, उसका काम क्या है तुम सबको पता तो है। जल्दी ही लाहौर आऊँगी इंशाल्लाह। आए चाहती तो नहीं थी बुरहान के बारे में कोई बात करे, लेकिन अभी सबकी नज़रों में वो बुरहान को गिराना नहीं चाहती थी। जैसे भी था, उसकी ज़िंदगी बुरहान के साथ जुड़ी हुई थी और वो चाह कर भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी। देखो, शोर की साइड ली जा रही है, वो भी सरेआम। आशी तो तब चुकी थी जबकि बुरहान दिल से बहुत खुश हुआ था।
सलाम सबको। बुरहान आशी के मैसेज पर रिप्लाई करते बोला तो आयत बुरहान को ऑन देख हैरान हुई। ये अभी आया तो नहीं है? क्या ये अपने काम के दौरान ही ग्रुप में चैट करने लग पड़ा? आयत ने दिल में सोचा था इससे पहले वो मैसेज टाइप करती आती कॉल को देख कुछ सोचते फ़ोन पिक कर गई। कैसी हो? सलाम। दुआ के बाद आयत फ़ोन को कान से लगाए उठते रूम के टेरेस जो साथ ही मौजूद था निकल चली आई। मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ, आप बताओ आपी, आप कैसी हो और आप साहिवाल कब आओगी? नादिया जो जयनमाज पर बैठी हुई थी गैर मेरी नुक्ते पर नजरें जमाई बोली, जबकि आंखों में सख्त महरी उदासी बेचैनी छाई हुई थी। आंखें ऐसे बेरंग थी जैसे जान उसके अंदर हो ही ना। नादिया तुम ठीक हो? क्या हुआ मेरी जान? आया जो उसकी आवाज़ हम समझ चुकी थी अब कि उसकी बात को इग्नोर करते एक सांस ठंडी हवा में भरते बोली, ठीक। अल्फाज जैसे सांस छोड़ने लगे थे। नादिया ने मुश्किल से सांस खींचा था जबकि आंखें बिना बोले फिर से बरसी थी। वो बेदर्दी से आंसुओं को अपने अंदर पड़ने लगी। आया जो फ़ोन कान से लगाए गौर से सुन रही थी उसकी दबी सी सुस्की सुन सब कुछ समझ गई। नादिया आयत आपी ये मोहब्बत ऐसी इतनी दर्द वाली क्यों है? आयत कुछ बोलती नादिया वैसे ही जानमाज पर बैठी दीवार से टेक लगाए बहते आंसू से बोली। आयत का दिल जैसे तकलीफ में आया था, वो क्या जवाब दे परेशान हुई थी। नादिया मदरसे जाती हो? आयत ने एक बार फिर बेतुका मौजू बदलते जैसे उसका ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश की। जाती हूँ उन्हीं रास्तों से जिनसे पहले जाती थी। नादिया धीरे से बोली जो आयत मुश्किल से सुन पाई थी। क्या मान इरम को लेने यूं ही आता है? आयत जान गई थी बात के बिना मसला हल नहीं होगा। जबकि आयत के सवाल पर बहते आंसू से नादिया धीरे से मुस्कुराई थी। मुझे नहीं पता आपी, क्योंकि मैंने वो यूं ही छोड़ दी। नादिया ने दर्द से आंखें बंद की थी। बंद आंखों से कितने आंसू गिरे थे वो कोई नहीं देख सकता था। मैं चाहकर भी मान को दिल से निकाल नहीं पा रही। आपी खुदा के लिए मेरी मदद करे। आपने तो कहा था अल्लाह के नज़दीक हो जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आयत आपी मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है जो अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं हो रहा। नादिया जो अपनी धुन में बोलने लगी थी आयत बेबसी से सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आयत को दर्द हुआ था। वो हर पल नादिया के लिए दुआ करती थी कि मान को वो भूल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन ये किस्मत नादिया ऊपर वाला अपने बंदे से कभी नाराज़ नहीं होता। मेरी जान मान को छोड़ो उसके हाल पर, दिल से अल्लाह को पाने की कोशिश करो। अगर तुम चाहोगी तो तुम्हारा दिल उसको भूल जाएगा। जब तक तुम उसके बारे में सोचती रहोगी तब तक तुम्हें मुश्किल होगी। आयत आपी कैसे यकीन दिलवाऊँ कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ मान को भूलने की, लेकिन बचपन से उसको दिल में रखा वो एहसास ख़त्म नहीं हो रहा। नादिया तकलीफ़ में थी, आंखों में जैसे आंसू में मज़ीद तेज़ी आई थी। आपने कहा था खुद को अल्लाह पर छोड़ दो, दिल खुद ब खुद पुरसकून हो जाएगा। मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक होगा, शायद सुकून मिल जाए मुझे, लेकिन ये जो दर्द हो रहा है वो कब ठीक होगा? आयत आपी आपने कहा अल्लाह को पाने की कोशिश करो। देखो मैं अल्लाह को पाने के लिए खुद को इन पर छोड़ गई हूँ। मेरे लिए जो रिश्ता आया था मैंने अल्लाह पर खुद को छोड़ते कबूल कर लिया है। नादिया जिसकी आंखें बहती चली जा रही थी ये बात बोलते वो फ़ोन कान से लगाए आहिस्ता से जाए नमाज पर ही बैठती से लेटी। अब जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। मैं नहीं जानती कि आगे ज़िंदगी में क्या होगा, लेकिन ठीक है मैं अपने माँ बाप का बदनामी का बोझ तो कम कर दूंगी ना। मेरी वजह से बहुत बातें सुनी थी ना उन्होंने, वैसे ही जैसे शुबाना खाला को इन लोगों ने सुनाई थी। आय जो खामोश हो चुकी थी नादिया की बातें सुन काली स्याह आंखों से आंसू बहते जैसे उसके दर्द को महसूस कर गई। मैंने ठीक किया ना शादी का फैसला? नादिया जिसकी आवाज़ रोने की वजह से भारी हो गई थी मुश्किल से बात करते बोले। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया, लेकिन नादिया मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी हो। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन सोच रखा होगा जो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। आयत ने दिल से दुआ की नादिया के लिए, जबकि नादिया जो रोते ही जा रही थी आयत की बात सुन आंखों को बंद कर गई। आप शादी पर आओगी? नादिया ने बंद आंखों से पूछा। ज़रूर मेरी जान, आयत तेज़ी से बोली। लो जी, बीवी ने ग्रुप पर हाजिरी दी तो शोहर भी पीछे ही ग्रुप में आया। आशी तो पहले ही तैयार थी, जबकि बाकी सब ने भी बुरहान के सवाल पर इमेज सेंड करते अपने तासुरात ज़ाहिर किए। बुरहान जो जानता था इनको ऐसे बढ़ते देख हल्के से मुस्कुराते डिम्पल को गहरा कर गया। जानता हूँ बहुत नाराज़ हो तुम सब, लेकिन तुम लोग भी तो समझो, आखिर मैंने आए से इतनी जल्दी शादी क्यों की? क्योंकि मैं उसके बिना रह नहीं सकता था। अब शादी के बाद इसको अगर तुम लोगों के पास ही छोड़ना था मुझे, तो फिर मैं शादी ना करता। बुरहान ने तेज़ी से टाइप करते सब की ज़ुबान को ब्रेक लगाई, जबकि ज़र जो वापस ग्रुप में दाखिल हुआ था बुरहान के मैसेज को देख मैसेज टाइप करने लगा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन लड़कियों की आदत है ऐसे बोलना। सर जानता था इसके ऐसे कहने से ग्रुप में मुझे सब लड़कियों को आग लगेगी। फिर बोला मैं ग्रुप में आते ही मेरे ग्रुप में आते ही आयत ऑफलाइन हो गई। बुरहान अपना मैसेज सेंड करते आयत के इनबॉक्स में गया तो देखा वो ऑफलाइन है। मुकाबिल को गुस्सा आया था, जबकि गुस्से से वो उठते कैमरा बंद करते बाहर निकला था, जबकि जर के एक मैसेज से ग्रुप में जंग हुई थी। ठीक है अभी मैं आपका इंतज़ार करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ शुबाना खाला लोगों में कोई भी नहीं आएगा। नादिया जाए नमाज से उठते बैठी थी। हाँ आयत जो अभी बोलने लगी थी टेरेस पर टहलते सरसी सी नज़र लोन में डाली तो बुरहान को फिर से लोन के दूसरे हिस्से से आते देख खिटकी। ये घर कब आया और वहाँ क्या है जहाँ ये जाता है? आयत के
मन में सवाल उठे थे जबकि तभी बुरहान ने नीली आंखों को ऊपर उठाया था। वो आयत को डेस्क पर खड़ा देख पल में गुस्से से नॉर्मल हुआ। जबकि तभी आयत ने नजरों का जाविया बदलते नादिया को बाय बोलते फ़ोन बंद करते अंदर गई तो बुरहान भी लंबे लंबे ढक बढ़ते घर में दाखिल हुआ। साईं, खबर एकदम सच्ची है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो साईं आप खुद पूछ लें, मैं इसको अपने साथ लाया हूँ। सुल्तान शाह के खास आदमी ने दूर खड़े आदमी को हाथ से इशारा करते बुलाया तो वो सर झुकाए हाथ जोड़ सुल्तान शाह के सामने हुआ। जो कुछ तुमने देखा एक एक बात बताओ। सुल्तान शाह जो भी सोच रहे थे कि पास बैठे सफदर शाह ने एक नज़र गौर से आदमी को देखते बोलने का कहा। साईं, मैं 2 महीने पहले ही मैं अपने खेतों से बाहर निकला था कि मैंने देखा दोपहर के टाइम 2 आदमी सामने वाले खेतों के दरख्त के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ कि ये कौन आदमी है। एक आदमी था जिसको पहले कभी मैंने मीरपुर के गाँव में नहीं देखा था, लेकिन जो साथ वाला शख्स था उसका चेहरा ढांपा हुआ था। मगर जैसे ही उस शख्स ने पानी पीने के लिए कपड़ा चेहरे से हटाया तो मैं उसको देख ही पहचान किया कि वो दादा बख्श है। साईं, दादा बख्श को कौन नहीं जानता। वो हमारे मीर साईं मुराद शाह के खास आदमी थे। उसको एक नज़र में देख मैं पहचान गया। इससे पहले मैं इनके पास जाता कि दादा बख्श ने मुझे देख लिया और वो तेज़ी से उठते अपने साथी को लेते वहाँ से गन्ने के खेतों में घुस गया। सुल्तान शाह जो खामोश बैठे सुन रहे थे मुठियों को बेच के, मुझे ये बताओ, अगर तुमने 2 महीने पहले दादा बख्श को देखा था तो तब क्यों नहीं आए यहाँ पर? 2 महीनों बाद तुम्हें क्यों याद आया? सफदर शाह का बस ना चला कि सामने खड़े इस किसान को मार ही डालते। माफ़ी साईं, मैं तभी आना चाहता था और एक बार आया भी था यहाँ पर, मगर सरकार यहाँ हवेली में जब आया तो पता चला कि बुरहान साईं आए हैं। मैं इनको बताने लगा था लेकिन फिर सोचा कि नहीं, दादा बख्श की खबर मैं सिर्फ अपने बड़े साईं को बताऊंगा। गरीब किसान ने हाथ वैसे ही जोड़े, नज़रें नीचे रखते बात मुकम्मल की। अच्छा किया जो तुमने बुरहान को कुछ नहीं बताया। तुम जाओ, अगर फिर इसको देखो यहाँ कहीं तो फ़ोन करना। रहीम, इसको मेरा खास नंबर दो। सुल्तान शाह ने वैसे ही बैठते तो टोक बोला तो रहीम ने जल्दी से सर हिलाते को मानते उस आदमी को लेते वहाँ से गया। भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, इस दादा बख्श को मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। मैं उसके इतने टुकड़े करूँगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। उसको इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि सालों उसका पूरा ख़ानदान इस आग में जलेगा। मैं दादा बख्श के घर वालों को भी छोड़ूंगा नहीं। वैसे ही जैसे उसने हमारे मुराद शाह को मारा था वैसे ही उसके सामने पहले उसके घर वालों को ख़त्म करूंगा। जैसे मेरी बहन जन्नत को ख़त्म किया था वैसे ही उसके बच्चे तड़पने लगेंगे जैसे हमारे बच्चे तड़पे थे। सफदर शाह को 11 साल पहले का जैसे ही मुराद शाह की मौत का वाक़या याद आया वो जैसे आग पर जलने लगे थे। बस नहीं चला था कि अभी दादा बख्श को ख़त्म कर देते। जबकि सफदर शाह की बातें सुल्तान शाह की आंखें भर गई थी। वो वैसे ही मुठियों के बीच खुद के गुस्से को दबा रहे थे। सब्र करो सफदर, देखो वक्त की हवाएं वापस बदल रही हैं। दादा बख्श, वो दादा बख्श जो कभी इस हवेली का खास आदमी ही नहीं मुराद का दोस्त था, जिस पर हमने सब ने कितना यकीन किया था, देखो ऊपर वाला वो वक्त जैसे वापस ला रहा है। आज कितने साल बाद दादा बख्श के ज़िंदा होने की खबर सुन मैं खुश हुआ हूँ कि चलो जहाँ भी सही दादा बख्श ज़िंदा तो है, ताकि इसको मौत हम लोग दे सकें। फिर क्या हो गया अगर वो मीरपुर आकर एक बार बच कर निकल गया? कितनी देर और वो हमसे बचेगा? जल्दी ही हमारा सामना दादा बख्श से होगा, फिर देखेंगे कि वो क्या करता है। सुल्तान शाह बोलते उठ खड़े हुए जबकि सफदर के कंधे पर हाथ रखते उसको पुरस्कून करने की कोशिश की। इतनी नफरत, क्या मुराद चाचू को मारने वाला दादा बख्श है? बुरहान शौक हुआ था सुल्तान शाह और सफदर की बातें सुन। बुरहान जो अभी आया था जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुआ गाड़ियों को देख समझ गया कि सुल्तान शाह यहाँ आए हुए हैं। वो इनसे सलाम दुआ करने के लिए चला आया, मगर जैसे ही वो आया सफदर शाह की बातें सुन हैरान हुआ, जबकि सुल्तान शाह की भी वही बातें सुन शौक हुआ। अगर दादा बख्श ने मुराद चाचू को मारा है तो वो कैमरा उसके पास कहाँ से आया? वो उसने इन सब को छोड़ मुझे ही क्यों दिया? क्या है ऐसा जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन आसपास ही है? बुरहान लंबे लंबे टक पड़ते वापस अपनी गाड़ी तक आया था। वो पूरी तरह उलझ चुका था। इससे पहले सुल्तान अंकल या कोई और दादा बख्श तक पहुँचे मुझे उसको ढूंढना होगा, और इससे पहले मुझे इस कैमरे में मुझे सारी वीडियोस देखनी होंगी ताकि पता चल सके आखिर बात क्या हुई थी। बुरहान ने तेज़ दिमाग से काम लेते सोचा और वापस गाड़ी में बैठते हवेली से गया। उफ यार, आज का दिन बहुत बड़ा था, मैं तो थक गया। यूनी में भी ये सर लोग सुकून की सांस लेने नहीं देते। अली सब लड़कों को चेयर पर आराम से बैठते देख नाराज़ होने वाले अंदाज में बोला, किसी को पता है अगले हफ्ते क्या है? सम्राट जो पहले ही कैंटीन में बैठा हुआ था सबको बैठते देख अली की बात इग्नोर करते बोला, जबकि सम्राट के लटके मुंह को देख सभी जैसे फिक्र में आए। क्या है 1 हफ्ते बाद जो तुम्हारे चेहरे की हवाई उड़ी हुई है? अयान चिप्स वाले को बोलते आया था कि सम्राट की बात सुन चेयर पर बैठते ही पूछा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम सब लड़कों का? अयान सब लड़कियों के साथ एकदम सब लड़कों पर नाज हुई तो सब लड़के चेयरों को खाली करते इनको बैठने के लिए जगह देके, जबकि अपने लिए दूसरे टेबल से चेयर लेते साथ ही बैठे। कैसा रहा आज का दिन तुम सबका? हमारा दिन तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुम सबका दिन कुछ खास अच्छा नहीं? आशिक की जुबान खामोश हो जाए कैसे हो सकता था? वो सम्राट को एक नज़र देख ही समझ गई थी, जबकि आंखों से ही इसको घूरा। मेरा दिन तो अच्छा था, इन सबका
अब मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या है सम्राट, बताओ ना, एक हफ्ते बाद क्या है? हसन अयान का जवाब सुन चिढ़ा तो सम्राट को मुखातिब किया, जो बुरी तरह खामोश बैठा हुआ था। एक हफ्ते बाद वैलेंटाइन डे आ रहा है, किसी को भी याद नहीं? अरे मैं तो भूल गया, किसी की गर्लफ्रेंड होगी तो पता होगा। और रही बात इन लड़कियों की, सम्राट जो खामोश था अब फटे माइक की तरह चलाया, मुझे पता है इनका भी यहाँ कुछ नहीं होने वाला, इनकी बात करना बेकार है। सम्राट ने दूध में से मक्खी की तरह सबको बाहर फेंका। ओह हेलो, कोई हद भी है तुम्हारी या नहीं? अया जो पास ही बैठी थी एकदम सम्राट की बात सुन उठ खड़ी हुई, जबकि सम्राट के सामने टेबल पर हाथ मारते बोली, जिससे सब लड़के पल के लिए डरे। क्या मतलब है तुम्हारा कि हम लड़कियों की जिंदगी ऐसे ही बेकार है? अया जो गुस्से में आ चुकी थी, इसको देखकर आशी भी उठ खड़ी हुई और कमर पर हाथ रखते लड़ने के लिए तैयार हुई, जबकि बाकी लड़कियां भी मनमनाते घूरने लगी। हमारी जिंदगी में कोई हो या ना हो, तुम सब लड़कों को कुछ भी बोलने का हक नहीं है। और वैसे भी तुम अपनी बात करो, वैलेंटाइन डे पर तुम क्या करोगे? हसन और अली सम्राट की इज्जत अफजाई होते देख मुश्किल से हंसी को रोकते असद अयान शाहिया को घूरने पर मजबूर कर गए, जबकि वो सब भी मुश्किल से कंट्रोल लिए हुए थे। लड़की तो तुम्हारे पास नहीं है, ऐसे करना, तुम फूलों की रेडी यहाँ यूनी के बाहर लगा लेना, इन गुलाब के फूलों के बहाने ही लड़कियां तुम्हारे पास तो आएंगी। फिर कभी ऐसी बात हम लड़कियों के लिए ना करना। हया तो टोक बोलते रुकी नहीं थी, बैग लेते वहाँ से गई तो आशी भी खा जाने वाली नजरों से घूरते गई। हाँ, जैसे ही सब लड़कियां महफिल छोड़ वहाँ से गई, सबके एक साथ जिंदगी से भरपूर कहके गुंजे, जबकि सम्राट का रोने वाला मुंह बना सर जो सारी बात से लाइलम था, अब के आईब्रो झुकाए अयान को देख बैठा, जबकि सम्राट का बना मुंह देख हैरान हुआ। खुश हो गया इतनी इज्जत अफजाई करवा के। हसन जिसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी, मुझे लगता है आज पूरी तरह सम्राट समझ गया है कि कौन सी बात लड़कियों के सामने करनी है और कौन सी नहीं। शहरियार ने भी कंट्रोल करते, अपनी हंसी को कंट्रोल करते जैसे समझाया। क्या हुआ, कोई मुझे भी बता दो, जर इनको ऐसे हंसते और सम्राट को बोलते देख उलझा, इसको भी बता दो ताकि ये भी कहके लगा ले। सम्राट तब कर कहते वहाँ से वॉकआउट कर गया तो एक बार फिर अली के हसन के कहके गूंजे, जबकि हसन ने पास बैठे सर के गोश्त सारी बात उतारी। साईं हमें माफ़ कर दो, हम फिर कभी किसी को भी मारने की कोशिश नहीं करेंगे, खुदा का वास्ता है हमें इस बार माफ़ कर दो। वो आदमी तकरीबन अब रोते बोला था, क्योंकि इसको मौत से खौफ आया था, वो मरना नहीं चाहता था, जबकि उसके साथ वाला आदमी भी हाथ जोड़े कभी इधर देखे तो कभी उधर देख रहा था। बॉस क्या करना है इन दोनों का? काशिफ बुरहान को आराम से गाड़ी पर बैठे देख करीब आते बोला, जबकि हाशिम भी खामोशी से खड़ा अपने बॉस के हुक्म का मुंतजिर था। वही करना है जो सबका आज तक करते आए हो। अगर ये दोनों अपनी जुबान नहीं खोल रहे तो इनके साथ इनके घर वालों को भी खत्म कर दो। बुरहान जो गुस्से से लाल हुआ पड़ा था, मुसलसल सिगरेट फूंकते सख्त बारी आवाज़ में बोला, ताकि वो दोनों गुंडे भी सुन ले। साईं ऐसा जुल्म न करें हम पर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। एक गुंडा जो रो रहा था अपने आंसू साफ करते घबराते तेजी से बोला, अच्छा जब तुम लोगों ने इतने मासूम लोगों को चंद पैसों के लिए मार डाला, तब इनके छोटे छोटे बच्चों का एहसास नहीं हुआ कि इन सब का क्या होगा जब इनके बाप का साया इनके सर ना रहेगा? हाँ, कोई जवाब है इसका? हाशिम जो गुंडों के करीब ही खड़ा हुआ था, गुस्से से इसको एक बार फिर मारते पूछा, जबकि बुरहान जो सामने गाड़ी पर बैठा हुआ एकदम से गाड़ी से उतरा था। काशिफ सख्त लहजे से पुकारते बुरहान ने गन पकड़ते इसको लोड किया, जबकि सामने जमीन पर बैठे गुंडे की जान पर बनी। आखिरी बार पूछूंगा, इस दिन साहिवाल में मुझे मारने के लिए किसने पैसे दिए थे? बुरहान गन को रोते वाले गुंडे पर करते उसको दूसरे हाथ से बालों से पकड़ते धाड़ा था। तभी शाम की सुनसान खामोशी में हर तरफ गोली की आवाज़ गूंजी थी। परिंदे जो शाम के साए गहरे होते वापस अपने घोंसलों में बैठ चुके थे, गोली की आवाज़ से डरते उड़े थे, जबकि जिस गुंडे को बुरहान ने बालों से पकड़ा हुआ था, डर की वजह से आंखें खोल खुद को जिंदा देख जैसे कुछ सुकून में आया था, जबकि दूसरी तरफ अपने साथी को बेआवाज़ पड़े देख खौफ एक बार फिर बढ़ा। यहाँ मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और वो समझा कि वो यहाँ से भाग जाएगा। बुरहान उसको अपने साथी को देखते देख चबाते कूदते बोला, अब तुम्हारी बारी, अगर सच नहीं बताओगे तो यही हाल होगा। बुरहान ने एकदम इसको छोड़ गन को फिर से लोड करते इस पर तना, साईं मैं सब कुछ बताता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे मत मारना। उस दिन साहिवाल आपको मारने के लिए हमें किसी ने पैसे दिए थे, कहा गया था कि जैसे ही आप अपने घर से निकलो तो रास्ते में ही मार दिया जाए, लेकिन इससे पहले आपको मारते आप वहाँ से दूसरे रास्ते पर चले गए जहाँ पर रात को पुलिस का पहरा होता है, इसलिए हम लोग इसी रोड पर इंतज़ार करने लगे। मगर जब रात 3 बजे के बाद आप वापस वहाँ आए तो हमने सोचा अभी आपका काम तमाम कर देंगे, लेकिन उस वक्त आपके साथ वापसी पर शायद कोई साथ था, लेकिन हमारे बॉस ने कहा कोई भी हो आपको मारने का काम ख़त्म करके ही आए। तो बस फिर हमने कोशिश की, लेकिन वहाँ आपकी गार्ड्स की गाड़ियाँ आ गई। नाम बताओ अपने बॉस का। बुरहान उसकी बकवास को सुन मजीद तैश में आया तो चबाते गुस्से से सख्त लहजे में पूछा, असलम शाह। गुंडे ने डरते घबराते तेजी से बोला, जबकि असलम शाह का नाम सुनते ही बुरहान सख्त हुआ।
बॉस आप ठीक हैं? काशिफ जानता था कि किसी अपने के बारे में ऐसा सुनकर कैसा लगता है, तो फिक्र से पूछा। जबकि हाशिम भी बुरहान के पीछे खड़ा हुआ। मैं ठीक हूँ, ऐसे करो इस आदमी को जाने दो, बल्कि ऐसे करो अस्पताल लेकर जाओ और इलाज करवाओ, फिर कुछ पैसे देकर इसको और इसके घर वालों को किसी दूसरे शहर भेज दो ताकि असलम शाह इसको नुकसान न पहुंचा सके। असलम शाह बुरहान गुस्से से लाल होते गुस्से बड़बड़ाया। सर एक बात पूछूं? काशिफ जो उस आदमी को लेकर जा चुका था अब के बुरहान को सोचते देख बोला। तो बुरहान जो खामोश था सोचना चाहता था, सोच को झटकते हाशिम की तरफ देखा, जिसका मतलब था बोलो। सर पहले आदमी को आपने ऐसे ही खत्म कर दिया, जबकि दूसरे को मारा भी नहीं और उसका इलाज करवाने का दूसरे शहर भेजने का बोल दिया। ऐसे क्यों? हाशिम हमेशा ही बुरहान के अंदाज को देख उलझ जाता था। जबकि मुकाबले आराम से सिगरेट की टब्बी से सिगरेट निकालते मुंह में दबाया गया। इसलिए हाशिम, क्योंकि जिसको मारा वो हमसे डरा नहीं था, वो पैसे के पीछे भाग रहा था। और ये वो दूसरा आदमी बुरहान सिगरेट का कश लगाते धुआं छोड़ते फिर से बोला। और ये आदमी अपने बच्चों की खातिर डर रहा था, जिसे साफ पता चल रहा था कि वो ऐसे काम अपने बच्चों के लिए कर रहा है। अगर वो ना भी बताता तो मैंने इसको माना नहीं था, क्योंकि फैमिली क्या होती है मुझे अच्छे से पता है, समझे? बुरहान तफसीली जवाब देते गाड़ी की तरफ गया तो हाशिम भी मुस्कुराते जल्दी से गया। क्या करूं इस वैलेंटाइन डे पर? क्या शहरियार को अपने दिल की बात बोल दूं? आशी जो सारी रात सोचती रही वैलेंटाइन डे के बारे में, अब यूनी में भी वही हाल था। जबकि अभी कैंटीन से निकलकर सीधी क्लासरूम में आ बैठी। अभी पूरी तरह सोच में गुम हुई पड़ी थी, जबकि सर अपना लेक्चर देने में मसरूफ थे और वो बेखबर थी शहरिया के ख्यालों में। क्या मसला है तुम्हारा? आमना जो आशी से पिछली चेयर पर विराजमान थी, उसके कंधे पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारते उसको दर्द दे गई। जबकि आशी जिसका कंधा दर्द करने लगा था, ऊंची आवाज में बोलते सामने मौजूद सर को भी हैरान कर गई। जबकि क्लास में मौजूद सब स्टूडेंट ने नजरें आशी पर टकाई। इनका कुछ नहीं हो सकता, असर शहरिया के कान में सरगोशी करते हुए। तो शहरिया ने गुस्से से भरे अंदाज में आशी को बुरा था। अच्छा हुआ इसके साथ बहुत बन रही थी ना हया के साथ। सम्राट तो बहुत खुश हुआ था आशी क्लास से बाहर जाए। सर ने एक भी मौका दिए बिना इसको क्लास से बाहर जाने का हुक्म दिया, तो न चाहते हुए भी आशी और आमना को क्लास से बाहर जाना पड़ा। सुकून मिल गया तुझे? ऐसे मुझे सबके सामने जलील करके। जैसे ही वो दोनों क्लास से बाहर आई, आमना गुस्से से आशी को बाजू से पकड़ते अपने सामने कर गई। वाह बल्ले बल्ले, क्या बात है तेरी चुड़ैल, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। गलती भी तेरी और बेवकूफ़ भी तू, लेकिन देखो मजाल, मैडम की डांट भी मुझे ही रही है। आशी जो शहरियार के बारे में संजीदगी से सोच रही थी, अब कहते उसको आड़े हाथों लेते कमर कस चुकी थी। बेवकूफ़ भी तू है और चुड़ैल भी तू। क्लास के टाइम पर किसने कहा था ऐसे बैठो जैसे किसी बड़े गम से निपटने की तैयारी की जा रही हो? ऐसे कोई लेक्चर के दौरान बैठता है? आमना ने भी ऊंची आवाज़ में बोलते था बराबर किया। आमना बता रही हूँ, आज अभी इसी वक्त मेरे मुंह ना लगो। ऐसे ना हो कि अभी मैं तुम्हारा सर पकड़ के किसी दीवार में दे मारूं। आशी जो आमना की बातों से सोच भूल रही थी, तब कर जैसे बताया कि वो बात नहीं आएगी। पागल हो गई हो तुम दोनों? ऐसे कौन लड़ता है जैसे तुम दोनों लड़ रही हो? सारा जो अभी क्लास से बाहर आई थी, इन दोनों को सीढ़ियों के पास खड़े लड़ते देख थोड़े गुस्से से बोली, क्योंकि कितने ही स्टूडेंट इनको ऐसे लड़ते देख हंसते जा रहे थे। मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती इस चुड़ैल की थी। आशी ने मुँह बिगाड़ते जल्दी से कहा, मुबादा कहीं वो भी इसको गलत ना ठहरा दे। एक मिनट, यहाँ क्या हो रहा है? अभी सारा कुछ बोलती कि बाकी सभी क्लास से बाहर आए। तुम दोनों ने अब यहाँ तमाशा लगा लिया है। शहरिया ने जैसे ही आशी को देखा, एक बार भी गुस्सा जैसे नाक पर बैठा। वो मुझे लगता था कि तुम दोनों के दरमियान सिर्फ ऐसे ही कोई हंसी मजाक चलता है जो तुम लोग ऐसे लड़ती हो, लेकिन आज लगता है नहीं, कोई बहुत बड़ी बात है जो तुम दोनों एक दूसरे से इतनी नफरत करती हो। अगर ऐसा ही है तो ऐसे किया करो कि तुम दोनों आपस में बात ना किया करो, लेकिन ऐसे क्लासरूम में लेक्चर के दौरान तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं। गलती मेरी नहीं, मैंने पूछा तुमसे। आशी जो शहरिया को अपने बिल्कुल सामने देख नर्वस हो चुकी थी, हड़बड़ाती सफाई देने की कोशिश की। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं गलती किसकी थी और किसकी नहीं, दोनों बराबर की शरीक हो, बेहतर होगा आगे ध्यान रहे। यहाँ हम सब पढ़ने आए हैं, अगर कुछ बनना है तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ना कि फालतू कामों में। शहरियार अच्छे से दोनों को बातें सुनाते सीढ़ियों को पार करते गया, तो बाकी सब लड़के भी पीछे ही गए। सुकून मिल गया। इतनी बातें सुनकर समी भी मुंह बनाते बोलती आगे बढ़ी, तो आशी ने खा जाने वाली नजरों से आमना को देखा और तेजी से वहाँ से गई। शहरियार यार छोड़ ना, इतना गुस्सा ना कर। और तू मेरी बात सुन, लड़कियों का काम ही यही होता है, लड़ना और दूसरों का सुकून बर्बाद करना। तो मुझे ये बता कि क्या मैं इस वैलेंटाइन डे पर समी को अपने दिल की बात बोल दूँ? हसन शहरिया को बाजू से पकड़ते सबसे दूर ले जाते सरगोशी के आलम में उसके कान में बोला, हसन प्लीज़ अभी मुझसे कोई बात नहीं कर, वैसे भी तुझे ये जो ठीक लगता है वही कर। शहरियार हसन से बाजू चढ़वाते तेजी से गया, तो हसन ने मुंह के जाविये बदलते इसको जाते देखा था। बस बहुत हो गया, अब मैं समी को बताकर ही रहूँगा अपने दिल की बात। ठीक सोचा है हसन, जितना जल्दी हो सके इसको अपने दिल की बात बोल दे। कहीं ऐसा ना हो कि असद खान अपने बहन के लिए किसी और को पसंद कर ले। वैसे भी खान बहुत बिगड़े होते हैं। हसन नाक को चौड़ा करते ऐसे बोला जैसे खान पसंद ना हो। जारी है।